हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडीपुरा 95 पर। अगर आप पंजाब पुलिस, पंजाब पटवारी, पंजाब सब इंस्पेक्टर और पंजाब के किसी भी आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम तथा इसके साथ ही एसएससी और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी और किसी भी राज्य में होने वाले कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें से मैं आपको बता दूं जो स्टैटिक जीके में से इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, उन टॉपिक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आप देख लीजिएगा वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिनमें से स्टैटिक जीके अक्सर पूछा जाता है और बार बार इन्हीं में से पूछा जा रहा है स्टैटिक जीके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि जो न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया में, वो कौन सा प्लांट कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य, इनके बारे में पढ़ना है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये सभी जानकारी हमें रखनी है। उसके बाद आ जाता है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, इन्हें भी हमें याद करना है। अगला टॉपिक आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हमें अच्छी तरह से टॉपिक कवर करना है। इसके बाद भारत के प्रमुख संस्थान आ जाते हैं और अगला टॉपिक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत की प्रमुख जिले, ये भी हमें कवर करना है स्टैटिक जीके में। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये अगला टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, ये अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास, इससे एक प्रश्न पूछा ही जाता है हमेशा, तो इसमें हमें सभी एक ये अभ्यास कवर करने पड़ेंगे जो भी हमारे अन्य देशों के साथ होते हैं। अगला टॉपिक भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अगला टॉपिक आ जाता है प्रसिद्ध खेल मैदान तथा उससे संबंधित खिलाड़ी या खेल कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जाता है। खेलों से संबंधित पुरस्कार, जैसे कि अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, इस तरह से कौन सा पुरस्कार किसे मिला, किसमें कितनी राशि मिलती है, कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ, ये सभी जानकारी हमें इसमें लेनी है। इसके बाद आ जाता है भारत में प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, ये सभी पूछे जाएंगे। प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रथम महिला कौन थी, इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है भारत के प्रमुख वीरता एवं शौर्य सम्मान। अगला टॉपिक आ जाता है भारत के राष्ट्रपतियों की सूची, कौन सा राष्ट्रपति कौन से नंबर का था, कितना कार्यकाल रहा, ये सब पूछा जाता है। आगे भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची आ जाती है, इसमें कौन से नंबर का कौन सा प्राइम मिनिस्टर रहा है, ये सभी पूछा जाएगा। किसका कार्यकाल सबसे लंबा, किसका सबसे ज़्यादा या किसका सबसे कम रहा, किसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, किसको नोबेल मिला है, ये सभी पूछे जाते हैं इसमें से। आगे आ जाता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके बारे में पूछा जाता है कि पहला चुनाव आयुक्त कौन था, वर्तमान में कौन है, कौन से नंबर का है, ये सभी इसमें पूछा जाता है। अगर आपको ये सभी टॉपिक कवर करने हैं तो आप हमारे चैनल स्टडीपुरा से जुड़ सकते हैं, इसमें ये सभी टॉपिक कवर करवाए जाएंगे और डेली स्टैटिक जीके की क्लास होगी इसमें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं। भारत के राज्य, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये सभी भी पूछे जाएंगे, ये सभी स्टैटिक जीके में ही आ जाते हैं। प्रमुख योजना और अभियान व संस्थानों के ब्रांड एम्बेसडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा, ये भी अक्सर पूछा जाता है। अगला टॉपिक आ जाता है भारत के प्रमुख मंदिर, इससे आगे आ जाता है भारत के प्रमुख बांध, यानी कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना है, कौन सा बड़ा बांध है, कौन सा ऊंचा है, कौन सा ये कंक्रीट बांध सबसे बड़ा है, इस तरह से इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके मुख्यालय, इसमें पूछा जाएगा किस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किसका प्रमुख कौन है, कहाँ से है, ये सब इसमें पूछा जाता है। अगला टॉपिक आ जाता है भारत में प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये आजकल काफ़ी पूछे जाते हैं,
तो इन्हें भी हम कवर करेंगे। भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, ये टॉपिक भी हमें अच्छी तरह से कवर करना है। भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि किसे कौन से सन में नोबेल मिला, ये सभी हमें कवर करना है इस टॉपिक में। तथा भारत में कुल कितने नोबेल मिल चुके हैं, किसे किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नोबेल कब से शुरू हुआ है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, भारत में सबसे ऊंचे लंबे एवं बड़े कौन कौन से स्थान हैं, यानी कि सबसे ऊंचा स्टैचू जो बना है वो कहाँ पे है, किसका बना है, किसने बनाया, ये सब इसमें पूछा जाता है। अगला टॉपिक आ जाता है दुनिया के प्रमुख देशों की करेंसी और राजधानी, यानी कि कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कौन सी उसकी करेंसी है, ये सब पूछा जाएगा इसमें। अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और उनसे संबंधित प्रमुख खेल, ये हम ट्रिक के माध्यम से कवर कर रहे हैं। हमने क्रिकेट और फुटबॉल के कप लगभग कवर कर लिए हैं, तो हमारी ट्रिक बनाई हुई है इस पर, तो आप जाके वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आगे चलते हैं, भारत के प्रमुख गवर्नर और जनरल तथा वायसराय, इन सभी के बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक आ जाता है भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे वो अपना मुहाना बनाती है, इस तरह से इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल, यानी कि किसका समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है और कहाँ पे है, ये सभी प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आ जाता है भारत के पड़ोसी देश और उनके नाम तथा राजधानी तथा किससे हमारी कितनी बाउंड्री शेयर होती है, भारत के कितने राज्य उससे लगते हैं, और इस तरह की बातें इसमें से पूछी जाएगी, तो ये टॉपिक भी हम अच्छे से कवर करेंगे। अगला टॉपिक आ जाता है विश्व के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि नोबेल किसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये सभी पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, इन सभी अवार्डों को हम इसमें कवर करेंगे, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक आ जाता है भारत के प्रमुख संगठन एवं उनके स्थापना वर्ष और मुख्य। अगला टॉपिक आ जाता है भारत में प्रथम यानी कि कौन सी महिला थी जो आईपीएस बनी, किसने क्या किया, कौन सी महिला राष्ट्रपति बनी, ये सभी इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। अगला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आ जाता है विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, यानी कि कौन सी कंपनी का कौन सा इस समय सीईओ है, ये सभी इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है विश्व फसल उत्पादक देश, यानी कि किस देश में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है, ये इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। अगला आ जाता है विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं, यानी कि किस देश में कौन सी पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ये सभी इस टॉपिक में आ जाता है। अगला टॉपिक आ जाता है बुक एंड ऑथर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमें ये बताना होता है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई। इन सभी टॉपिकों की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारा चैनल स्टडी पूरा 95 सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इन सभी टॉपिक से रिलेटेड डेली क्लासेस होगी तथा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आपको अच्छी तरह से कवर करवा दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल स्टडी पूरा 95 को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली यहाँ पर क्लासें होती हैं उन्हें देखिए, आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।